जंगल का मौसम उस दिन बहुत हल्का हल्का गुलाबी था। सूरज घने पत्तों के पीछे से बिल्कुल ऐसे झांक रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा पर्दे के पीछे से आंख मिचौली खेल रहा हो। हवा में शहद कामिनी फूलों की खुशबू थी और पेड़ पर बैठे तोते ऐसे गा रहे थे जैसे कोई सुबह का संगीत कार्यक्रम हो। उसी समय जंगल के एक ऊंचे महुआ पेड़ पर टिंकू बंदर अपनी पूंछ पकड़े बैठा था। उसका चेहरा थोड़ा सूजा हुआ, चिंता वाला और पैर फड़फड़ा रहे थे। आज उसका पहला स्कूल डे था। उसकी माँ बोली, चल टिंकू, देर हो जाएगी। आज पेंगुइन सर की नई क्लास शुरू हो रही है। टिंकू मुंह बनाकर बोला, मम्मा, मुझे नहीं जाना। वहाँ सब मुझे चिढ़ाएंगे। कोई दोस्त नहीं होगा। और अगर टीचर ने दांत दिखा दिए तो? माँ हंस पड़ी। अरे पगले, पेंगुइन सर के दांत ही नहीं है। टिंकू को यकीन न हुआ। सच में? तो वे काट भी नहीं सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। और स्कूल में कोई किसी को नहीं काटता। टिंकू ने फिर एक कोशिश की। पर मम्मा, अगर मुझसे ABC ना बोला गया तो? माँ की आंखों में प्यार ही प्यार था। तो तू बनाना बोल देना, सब हंसेंगे और दोस्त बन जाएंगे। टिंकू शांत हुआ। ये तो सही है। आखिरकार वो झोला टांगकर पेड़ से उतरा। उसके झोले में था एक सेब, एक केला और एक छोटी सी स्लेट जिस पर लिखा था, टिंकू द फनी मंकी। जंगल स्कूल पहुंचना भी किसी एडवेंचर से कम नहीं था। रास्ते में टिंकू को कई जानवर मिले। खरगोश के बच्चे फूल तोड़ रहे थे, गिलहरियां पेड़ों पर रेस लगा रही थीं और कछुआ धीरे धीरे आज तो जल्दी चलूंगा मुद्रा में था। टिंकू को देखकर सब बोले, अरे, टिंकू आज स्कूल जा रहा है। टिंकू ने गर्व से अपने बाल झटके और बोला, हाँ, आज से मैं पढ़ा लिखा बंदर बनूंगा। लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल धक धक कर रहा था। जंगल स्कूल एक बड़ा गोल सा घास का मैदान था। बीच में बांस की छत और चारों तरफ लकड़ी की सीटें। स्कूल की बिल एक पुराना गोल ड्रम था जिसे हिरन मास्टर पूंछ से बजाते थे। बेल बजते ही सब बच्चे भागते हुए जमा हुए। कछुए को छोड़कर, वो बाद में आएगा ही। टिंकू ने देखा, एक तरफ तितली बहनें रंगीन नोटबुक्स लिए थीं, दूसरी तरफ नन्हे पांडा बच्चे क्रेयॉन चबा रहे थे और सामने एक छोटा पेंगुइन टीचर पौधे की छाया में खड़ा था। टिंकू सोचने लगा, ये छोटा सा पेंगुइन मुझे पढ़ाएगा? ये तो मुझसे भी छोटा लग रहा है। पेंगुइन सर ने ढोल सी आवाज में कहा। गुड मॉर्निंग क्लास। सब बोले, गुड मॉर्निंग सर। टिंकू धीरे से बोला, गुड मॉर्निंग मम्मा। किसी ने सुन लिया। ये बंदर मम्मा बोल रहा है। सब बच्चे हंसने लगे। टिंकू ने चेहरा ढक लिया, उसके कान लाल हो गए। पेंगुइन सर बोले, अरे अरे, हंसो नहीं, सब पहले दिन ऐसे ही होते हैं। टिंकू को थोड़ी राहत मिली। पहला पीरियड था अक्षर पहचानो। पेंगुइन सर ने बोर्ड पर ए लिखा और पूछा, कौन बताएगा ये कौन सा अक्षर है? पूरी क्लास चुप। टिंकू को लगा कि ये बनाना जैसा दिख रहा है। उसने हाथ उठाया। हाँ टिंकू। टिंकू ने सीना तान कर कहा, सर, ये बनाना का भी है। बच्चे फिर हंस पड़े। सर मुस्कुराए। गलत नहीं है, लेकिन ये ए है, बी नहीं। बनाना बाद में आएगा। टिंकू शर्मिंदा सा बैठ गया। उसकी पूंछ खुद ही उसके चेहरे पर गिर रही थी। फिर आया गणित का पीरियड। पेंगुइन सर ने पूछा, अगर तुम्हारे पास 2 आम हैं और मैं तुमको 1 आम दूं, तो तुम्हारे पास कितने आम होंगे? सवाल कठिन था। टिंकू ने सोचा। मम्मा ने कहा था बनाना बोल देना। उसने जवाब दिया, सर, मेरे पास 1 आम भी नहीं होगा। मैं उन्हें पहले खा जाऊंगा। पूरी क्लास ठहाके से हंस पड़ी। पेंगुइन सर भी हंस पड़े। ठीक है, आज टिंकू गणित नहीं, कॉमेडी स्टार बनेगा। टिंकू को लगा, चलो, गलती भी हो जाए तो कम से कम सब हंसते तो हैं। टिफिन बेल बजते ही सब जानवर इधर उधर बैठ गए। कछुआ अभी भी क्लास तक नहीं पहुंचा था, इसलिए टिफिन सीधे उसे ही मिलना था। टिंकू ने अपना झोला खोला। केला, उसके चेहरे पर चमक आ गई। उसी समय नन्हा पांडा एक सवाल लेकर आया। टिंकू भाई, क्या तुम छलांग लगा सकते हो? छलांग? मैं तो पेड़ पर उड़ भी सकता हूँ। पांडा ने कहा, तो फिर छलांग लगाओ और देखते हैं कि तुम्हारा केला गिरता है या नहीं।
टिंकू को लगा ये आसान है। वो उछल गया, झोला खुल गया और उसका केला उड़कर कछुए की पीठ पर चिपक गया। कछुआ पहुंचा ही था और चिल्ला उठा। अरे, ये पीला पीला धब्बा क्या है? टिंकू तुरंत दौड़कर बोला, अरे भाई, मेरा टिफिन है, मेरा केला तुझ पर पार्किंग हो गया। क्लास हंसते हंसते लोटपोट। कछुआ बोला, तेरा केला मेरी पीठ पर कैसे चिपका? टिंकू ने कहा, गुरुत्वाकर्षण की वजह से। हालांकि उसे गुरुत्वाकर्षण का मतलब पता नहीं था। 8 क्लास में पेंगुइन सर ने कहा। सब आज अपना चेहरा बनाओ। टिंकू ने ब्रश उठाया और पेंट करना शुरू किया। पहले कान, फिर आंखें, फिर नाक, फिर पूरी स्लेट भरकर रंग फैला दिए। उसका ड्राइंग ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने इंद्रधनुष को धो दिया हो। पेंगुइन सर आए। ये क्या बनाया है? टिंकू बोला। सर, ये मेरा चेहरा है। सर बोले। पर इसमें आंखें 3 क्यों हैं? टिंकू बोला। सर, ताकि मैं पीछे खड़े बच्चों की नकल न करूं। पेंगुइन सर ठहाके मारकर हंस पड़े। अरे वाह, टिंकू तो असली आर्टिस्ट है। उस दिन पूरी क्लास ने टिंकू से दोस्ती कर ली। संगीत क्लास में गाना सीखना था। सर बोले, सब मेरे साथ गाओ। ला ला ला। सब बच्चे ला ला ला। टिंकू ला 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 ला। उसका सुर जंगल के टनाटन पहाड़ों तक पहुंच गया। पेंगुइन सर ने कहा, अरे टिंकू, तू गाना गा रहा है या किसी को बुला रहा है? टिंकू ने कहा, सर, मेरी आवाज में पावर है। इतनी पावर कि एक तोता डरकर उड़ गया और पास बैठे 2 मेंढक तालाब में छपाक से कूद पड़े। दोपहर के बाद आखिरी पीरियड था, शेयरिंग टाइम। हर बच्चे को खड़े होकर अपना नाम और पसंदीदा चीज बतानी थी। सब बच्चे बोले, मैं चीनी गिलहरी हूँ, मुझे सूखे मेवे पसंद हैं। मैं मीमी तितली हूँ, मुझे फूल पसंद है। मैं चिंपू कछुआ हूँ, मुझे सोना पसंद है। अब बारी टिंकू की। वो खड़ा हुआ, उसकी पूंछ कांप रही थी। मैं। पूरी क्लास इंतजार में। टिंकू की आवाज निकल ही नहीं रही थी। उसके गाल गरम, हाथ कांपते हुए। पेंगुइन सर धीरे से बोले, डरो मत टिंकू, हम सब तेरे दोस्त हैं। टिंकू ने हिम्मत जुटाई। मैं टिंकू हूँ और मुझे खेलने में बहुत मजा आता है। पीछे से तुरंत आवाज आई। और गलती करने में भी। टिंकू पहले तो चौंका, फिर खुद भी हंस पड़ा। सारी क्लास तालियां बजाने लगी। टिंकू को लगा कि उसका डर पिघल गया। स्कूल खत्म हुआ तो टिंकू उछलता कूदता निकल रहा था। उसकी माँ पेड़ के नीचे इंतजार कर रही थी। माँ ने पूछा, कैसा रहा पहला दिन? टिंकू चिल्लाया, मम्मा, स्कूल बहुत मजेदार है। कोई काटता नहीं? नहीं, सब हंसते हैं। तूने कुछ सीखा? टिंकू बोला। हाँ, मैंने सीखा कि गलती करने में क्या बुराई है। गलती भी दोस्त बनाती है, अगर दिल साफ हो। माँ ने उसे गले लगा लिया। उस रात टिंकू नींद में भी मुस्कुराता रहा, क्योंकि कल फिर स्कूल जाना था और कल वो पेंगुइन सर को बनाना वाला बी भी सही करके दिखाने वाला था। अगले दिन की सुबह टिंकू दौड़ते हुए स्कूल पहुंचा। उसने टीचर को देखते ही कहा, गुड मॉर्निंग सर। सर बोले। गुड मॉर्निंग टिंकू। टिंकू बोला, सर, आज मैं गलती नहीं करूँगा। सर मुस्कुराए। देखते हैं। पहला ही सवाल था, जंगल में कितने पेड़ हैं? टिंकू तुरंत बोला, सर, जितने गिरते नहीं हैं उतने। पूरी क्लास फिर हंस पड़ी और पेंगुइन सर बोले, टिंकू, तू गलती ना भी करे तब भी क्लास मजेदार हो जाती है। और इसी तरह टिंकू जंगल स्कूल का सबसे प्यारा, सबसे मजेदार बच्चा बन गया, जो हर दिन कुछ नया सीखता था और दूसरों को हंसाता था।